हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपकी एनसीईआरटी यानी लुकिंग अराउंड की बुक का चैप्टर 4 विच नेम इज़ आवर फर्स्ट स्कूल। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फॉर यू, फॉर एवरीवन। कैन यू टेल मी? यस, सो प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल? अगर हम हर बच्चे से क्वेश्चन करें तो एवरीवन चाइल्ड्स वन रिप्लाई कि दैट इज़ माई फर्स्ट स्कूल व्हेन वी गो एट फर्स्ट टाइम एट द स्कूल, है ना। जब हम स्कूल में पहली बार गए तो वो हमारा क्या हुआ? फर्स्ट स्कूल हुआ। तो बच्चों, हमारा फर्स्ट स्कूल हमारी फैमिली होती है, बिकॉज़ जब हम छोटे से बड़े होते हैं हम बोलना या अपनी कुछ आदतें अपने पेरेंट्स की या अपने छोटे भाई बड़े बहनों की या भाई बहन की हमारे अंदर आ जाती हैं। हम कुछ अच्छी चीज़ें भी अपनी फैमिली से सीखते हैं, क्योंकि जो हम सीखते हैं वो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। और हाँ, आप समझ गए ना आप सभी? तो हमारा फर्स्ट स्कूल क्या होता है? आवर फैमिली। सो स्टार्ट द चैप्टर। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जब हम स्कूल जाते हैं। बट डू यू नो विच इज़ अवर फर्स्ट स्कूल? क्या आप सभी जानते हैं कि हमारा फर्स्ट स्कूल क्या है? यस, अभी बताया ना मैंने, क्या है आवर फर्स्ट स्कूल? माई फैमिली। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। हम बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से सीखते हैं, मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। इसीलिए हम अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज यानी बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट अ थॉट। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोचते। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। चलिए आज सोचते हैं अपनी फैमिली के बारे में और इसी के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, अब हमें ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? अच्छा, तो आपका उनसे क्या रिलेशन है? तो अब हम इसमें यही करेंगे, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। देखिए, जैसे कि यहाँ पर नेम लिखने हैं और यहाँ पर रिलेशनशिप। तो नेम यानी फादर का नेम आ गया, जैसे पंकज, और हमारे यहाँ पर उनसे रिलेशन क्या है कि वो मेरे फादर हैं। ऐसे ही आपने अपनी बड़ी सिस्टर का या छोटी सिस्टर का नाम लिख दिया या मदर का नाम लिख दिया, मीना। मीना आपकी कौन है? मदर है। तो इसी तरीके से वाले फिलअप कंप्लीट करने हैं। अब ये हमारा है, राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर मदर डॉटर। मतलब यानी कि नेम ऑफ टू मेंबर ऑफ योर फैमिली, जो आपके टू मेंबर है, जैसे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, और उनका रिलेशन क्या है? वो आपके क्या लगते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। और जैसे आपने लिख दिया पंकज और मीना, जो कि आपके फादर मदर है, तो यहाँ पर रिलेशन क्या होगा? पेरेंट्स का, है ना। तो ऐसे हमें लिखना है। अब देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। क्या आपको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनका घर पर नाम, प्यार से बुलाने का नाम कुछ और होता है, जिसको हम पेट नेम भी बोलते हैं। क्या आप में से किसी बच्चे को बुलाया जाता है पेट नेम से? तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। अब इस पिक्चर को देखिए, क्या आप सभी जानते हैं कि जब हम एक फैमिली में रहते हैं तो सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही इस फोटो में बताया गया है कि देखिए, ये दो लेडीज़ हैं और एक बॉय है और दो गर्ल्स हैं। तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है? सब डिफरेंट डिफरेंट है ना। कोई कोई थोड़ा बहुत मैच भी करता है। आपने देखा होगा कि जैसे भाई बहन एक फैमिली में होते हैं, कभी कभी ट्विंस बेबी होते हैं, ट्विंस सिस्टर या ट्विंस ब्रदर होते हैं, मदर फादर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं फीचर्स में। इसी तरीके से भाई बहन, और कोई कोई भाई बहन बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम कहीं जाते हैं ना तो कोई हमें देखकर एकदम पहचान लेता है, ओ आप उसके भाई बहन तो नहीं हैं आप। तो इस तरीके से, इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपने देखा होगा कि आपके अंदर कोई ऐसी आदत होगी जो आपके फादर मदर या ब्रदर सिस्टर या ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करती होगी। होता है ना कभी कभी ऐसा, कभी खाने का तरीका या बोलने का तरीका या चलने का तरीका या पढ़ने का। अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो कहा जाता है कि आप अपने फादर पे गए हैं। अगर कोई लड़की है वो घर के काम में बहुत ज़्यादा स्मार्ट है
और बहुत जल्दी क्विकली वर्क कर लेती है, तो उसको बोलते हैं ये तो अपनी मदर पे गई है। तो इसी तरीके से हमारी बहुत आदतें हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन या ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करती हैं। क्या आपकी भी कोई आदत आपके ग्रैंड पेरेंट्स से मैच करती है? तो ज़रूर लिखना। लेट अस नाउ रीड अबाउट अनवारीज फैमिली। अब हम पढ़ेंगे अनवारी की फैमिली के बारे में। द ओल्डर मेंबर ऑफ अनवारीज फैमिली वर्क एज धोबीज। जो ओल्डर मेंबर थे यानी जो बूढ़े मेंबर थे अनवारी की फैमिली में, वो धोबी का काम करते थे। देखिए, धोबी यानी वॉशरमैन, जो कपड़े धोता है। मेंबर्स ऑफ द फैमिली लैंड अ हैंड इन वॉशिंग। वो कपड़े हाथ से वॉश करते थे कपड़ों को, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लॉथ्स, और कपड़ों को सुखाते थे, आयरनिंग और उस पर प्रेस करते थे। अनवारी एंड हर कज़न तौफीक। अनवारी और उसका कज़न तौफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। वो भी अपनी फैमिली के साथ वर्क करने में उनकी हेल्प करते थे, सीखते थे। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? इफ़ यस, व्हाट? क्या आपकी फैमिली में भी कोई है जो कोई ऐसा पर्टिकुलर वर्क करता है और आप उसकी हेल्प करते हैं, या कोई अदर पर्सन उसकी हेल्प करता है? जैसे कि जब फादर की थोड़ी एज हो जाती है और घर में जो आपका भाई होगा वो उनके काम में हेल्प करता है। ऐसी लेडीज़ जैसे मदर हैं, और कोई गर्ल है जैसे हम हैं, तो वो अपनी मदर के साथ किचन के काम में हेल्प कराएंगे, या घर की डस्टिंग में, और उनके साथ किचन के काम में हेल्प, या घर के किसी भी काम में हेल्प कराती है, तो एक हेल्प हुई ना उनके साथ। डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क? यस, हम करते हैं ना हेल्प अपनी फैमिली की। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। राइट, वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स। अनवारी एंड हर कज़न लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हर अंकल। अनवारी और उसके कज़न का क्या नाम था अभी हमने बताया था, बताएगा कोई? तौफीक। उन्होंने क्या सीखी? अपने अंकल से साइकिलिंग यानी साइकिल चलाना। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। वट एंड फ्रॉम whom? हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू? तुमने क्या कोई चीज़ ऐसी है जो अपनी फैमिली मेम्बर से सीखी हो, और वो क्या है और किससे सीखी है? थिंक एंड राइट। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई। व्हेन आई एम सैड, जब मैं सैड होती हूँ तो मैं कहाँ जाती हूँ? मैं तो अपनी मदर के पास जाती हूँ, या अपनी सिस्टर के पास। तो आप सब भी लिखिएगा इसमें। व्हेन आई वेंट टू नो अबाउट द पास्ट, जब मुझे पुरानी बातों के बारे में जानना हो तो आप कहाँ जाएंगे? पहले क्या होता था, तो हम अपने दादा दादी या नाना नानी के पास जाएंगे, यानी ग्रैंड पेरेंट्स के पास। व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट, जब मुझे अपनी कोई सीक्रेट बात बिल्कुल जो किसी को पता ना चले घर में, वो शेयर करनी हो, आई गो टू माई किसके पास? सिस्टर या ब्रदर के पास। अगर आप अपनी सिस्टर से क्लोज़ हैं, और बहुत बच्चे अपनी मदर से भी क्लोज़ होते हैं, तो वो अपनी मदर के पास जाते हैं। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, और जब मैं कोई काम गलत कर देती हूँ तो मैं तो अपनी सिस्टर के पास जाती हूँ। और आप सब कहाँ जाते हैं? तो बच्चों, आप सभी को समझ आ गया हमने इस चैप्टर में क्या क्या सीखा है? हमने सीखा है कि जब हम सैड होते हैं तो कहाँ जाते हैं, हमें पास्ट के बारे में जानना हो तो हम ग्रैंड पेरेंट के पास जाते हैं, और हमारा फर्स्ट स्कूल हमारी फैमिली होती है ना। कुछ आदतें हमारी हमारे पेरेंट्स से भी मैच करती हैं, कुछ फीचर्स हमारे भाई बहन या मम्मी पापा से भी मैच कर सकते हैं, है ना। तो हम बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली से भी सीखते हैं। सो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।